शुरू की है, अगुए पैदा नहीं होते हैं, अगुए जो है पैदा किए जाते हैं, अगुए ट्रेंड किए जाते हैं, जो लीडर्स हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं। तो मैंने आपको जो शिक्षा दी थी वो शुरू में आपके पास वीडियो भी पहुंच चुके हैं उसके, जो पिछली शिक्षा है। सेवा की बुलाहट यहोवा परमेश्वर देता है, ना कि किसी व्यक्ति की योग्यता से मिलती है। ये ध्यान रहे। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, आप अगर बाइबल कॉलेज में गए हैं कई और कहीं पे जाकर के आपने 6 महीने या 1 महीना या 1 साल लगा के आए हैं, तो ये ना सोचें कि आपके ऊपर सेवा की बुलाहट आ गई है, कि आप प्रॉफिट बन गए, अपोस्टल बन गए, पास्टर बन गए, इवेंजलिस्ट बन गए, बाइबल टीचर बन गए। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप बाइबल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आप अपने ही अपनी बुलाहट बनाने लग जाएंगे। अगर आपको पास्टर ने भेजा है, किसी पास्टर ने, अपनी लोकल पास्टर जो आपका चर्च जिसकी अधीनता में है उसने भेजा है, तो उसने इसलिए नहीं भेजा कि आपको बुलाहट मिले, इसलिए भेजा है कि आप बाइबल का ज्ञान पाएं। इसलिए भेजा आपको, ताकि जब आप वहां से आए तो आप फिर पास्टर के अधीनता में रह करके अपने काम के साथ आप जो है बाइबल के नाम चर्च में सहायता कर सकते हैं। किस में? प्रचार में नहीं। जो पास्टर आपको काम दे, अगर आपके अगुए ने आपको काम दिया है कि आपने वेलकम करना लोगों का, तो आप वहीं खड़े रहेंगे पूरा मीटिंग भर। अगर आपके अगुए ने आपको काम दिया है, मीडिया के ऊपर बैठाया आपको साउंड सिस्टम को हैंडल करने का और रिकॉर्डिंग को देखने का, तो आप वहीं बैठे रहेंगे पूरा दिन, पूरा घंटा, जब तक मीटिंग चली रहेगी, और उसी की जिम्मेवारी आपके ऊपर बनी रहेगी। बेशक आप बाइबल कॉलेज में गए हुए हैं, अगर आपको अगुआ आपको बीच में प्रेयर के लिए बोलता है कि 1-2 मिनट के आगे आकर के प्रेयर लीड करें, तो आपने वहां पर 2 मिनट जो टाइम दिया उसी में ही प्रेयर लीड करनी है, और उसके बाद वापस अपने ऑफिस में चले जाना, वहां जहां पे आप आए हुए हैं। अगर आपको 2 मिनट का टाइम दिया और आप वहां पर लगे बोलने हैं, इधर उधर खुश हैं, आप कैसे हैं, आप ये सारी बातें पूछने लगे, आपको वही नहीं कहा कुछ करने के लिए, आपको कहा है प्रार्थना करने के लिए। लीड द प्रेयर, वचन पढ़ो और वचन को समझाओ और उसके बाद प्रेयर लीड करो जो टाइम दिया है। अगर आपको क्वायर में ऐड किया है और आपको क्वायर की जिम्मेवारी दी है और आप वर्शिप लीड करने के लिए बोला है आपके अगुए ने, तो आपको जो जो गाने आपने सिलेक्ट किए हैं और अपने अगुए से डिस्कस कर लिया है, वही गाने जो है आपने गाने। वहां पर ये नहीं कहना क्या आप खुश है, आपको कैसा लग रहा है, नहीं, आपको गाने के लिए वहां पे खड़ा किया है, वही आपने करना। आज आप देखते हैं हमारे पेंटिकोस्टल के बीच में कुछ लोगों को जब पास्टर लोग जिम्मेवारियां देने लग जाते हैं, तो वो आगे आकर के तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए कि मैं अच्छे से गा सकता हूं, बजा सकता हूं, बोल सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो अपने ना वहां पर पोजीशन को दिखाते हैं, ताकि आराधना के बाद 10-15 मिनट के बाद वो आपको जो है ना कंट्रोल करे बाद में फिर उस इन्फ्लुएंस के द्वारा। अगर आप अगुए हैं क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और जो लीडर हैं जो भी हैं और जो जो मेंबर्स हैं वो भी जो सुन रहे हैं मुझे, आपके बीच में अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा आपको, उसको एकदम से ताड़ लो और चेक कर दो उसी घड़ी। अगर वो चर्च का मेंबर है तो उसे चेक कर दो उसी घड़ी और अपने अगुए को भी उसकी रिपोर्ट दे, ताकि जो है आपका जो सीनियर अगुआ है उसको फिर उस चीज को हैंडल करेगा। इसमें कोई ये नहीं है, चुगली नहीं है ये करना कि उसने ऐसा कर दिया सा, इसे चुगली नहीं कहते हैं। घर के अंदर किसी की बात को हेड को बताना ये चुगली नहीं होती है, वो क्या है, वो एक वार्निंग होती है कि हेड के नॉलेज में चली गई है कि यहां पे नुकसान होने जा रहा है और इसलिए आप इसको चेक करें। ये व्यक्ति कमजोर है, इसको आप देखें, ये व्यक्ति बीमार है, इसे आप देखें, इस व्यक्ति को जरूरत है, इसे आप देखें। इसे चुगली नहीं कहा जाता है। ध्यान रखना, आप लीडरशिप में हैं और आपको लीडरशिप तैयार की जा रही है। आप चर्च के अलावा आप ऑफिस में भी जाएंगे अपने अपने, आप हो सकता कोई सीईओ बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई कंपनी के जो है मैनेजर बनेंगे, कोई अपना बिजनेस रन करेगा, कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, कोई ऑफिसर रैंक में चले जाएंगे। तो वहां पर आप ऑफिसर रैंक में होंगे, प्रियो आपके नीचे लोग होने जिनकी उम्मीद है आपके ऊपर लगी हुई है। किसके बारे में? सिस्टम को रन करवाने के बारे में कि कैसे चलाना। अगर आप भी लेट पहुंचेंगे, अगर आप ही उस सिस्टम को जो बनाया उस ऑफिस का उसको जो पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे नीचे जो लोग हैं वो भी उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और वो जो ऑफिस है उसकी नींव जो है प्रिय कमजोर हो जाएगी फिर, और कुछ समय के बाद वो ऑफिस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ है वर्क कर रहा, वहां पे जो इंडस्ट्री है वो जो काम कर रही है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जो प्रोजेक्ट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहे प्रॉपर। इसलिए प्रियो आज हमारे देश के अंदर देखें जो शोषण हो रहा है, करप्शन हो रहा है, पोजीशन का जो फायदा उठाया जा रहा है, कानून की आड़ में उत्पात मचाया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं लेकिन जिम्मेवार नहीं है, अपने रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने काम के प्रति।
मैं कई जगहों पर ट्रैवल करता हूं, कई देशों में जाता हूं, वहां पे देखता हूं सिस्टम इतना अच्छा है, वहां पे ट्रैफिक सिस्टम इतना अच्छा है, पुलिस सिस्टम इतना अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, और हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है, और ह्यूमन जो वैल्यू है इतनी वहां पर मानी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट होती है वहां पर। लेकिन हमारे देश में जब हम आते हैं, इन चीजों को देखते हैं, हम बहुत पीछे हैं उन बातों के लिए। तो इसके जो प्रयोग, इसके जो क्या नाम रिस्पॉन्सिबल कारण कौन है? हमारे लीडर्स। हमारे जो लीडर है वो जिम्मेवार नहीं है। किसी भी सरकारी दफ्तर को देख लो आप, यहां पर सरकारी स्कूलों की जो पहचान है बहुत ही एक लो ग्रेड पे देखी जाती है, लेकिन बाहर का सरकारी स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो इंडिया के जो प्राइवेट स्कूल है ना टॉप, उसके मुकाबले में वो सरकारी स्कूल हैं वहां पर उससे भी अच्छे, क्योंकि सरकार ने उन्हें बेस्ट दिया हुआ वहां पर अपने स्कूलों के अंदर, कि कोई बच्चा कह नहीं सकता मैं मुझे प्राइवेट में जाना या पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। सरकार क्या कर रही है स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये वहां पर बिल्कुल दिया है, बिल्कुल प्रिय। वहां के जो लोग हैं वो जो चर्च है इस मामले में बहुत जागरूक है, और सरकार भी बहुत जागरूक है इस मामले में कि ह्यूमन राइट्स अगर है यहां पर तो ह्यूमन राइट्स कार्य भी करना चाहिए, पेपर के अंदर ही नहीं रहे। सो ये क्या है? पुअर मैनेजमेंट होती है। जहां पुअर मैनेजमेंट है वो ऑफिस जो है नहीं एग्जिस्ट करता। आप देखिए हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइज क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइज हो रहा है। आप कई जगहों पर देखो, वहां पर